जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट पॉपुलर कंपनी अदानी पावर, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। वो नीचे की साइड में कुछ दिन पहले ये शेयर कितने रुपए का था, 130 135 रुपए के आसपास। वहां से तेज़ी इसके अंदर होती है और तेज़ी दिखाता दिखाता ये शेयर कितना ऊपर तक मार देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 248 रुपये तक। 133 रुपये के आसपास से यहाँ पे देखिए 2 मार्च को 137 रुपये से भी और नीचे की साइड में 134 रुपये था 28 जनवरी को। उसके बाद तेज़ी 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 होती है और 248 रुपये तक चला जाता है और ये कितना पैसा बना के दे देता है। देखिए, रिजल्ट से पहले आपको बहुत कुछ मालूम होना चाहिए जी। 83% के रिजल्ट रिटर्न इसने बना के दे दिए, बस यही होता है। उसके बाद जब रिजल्ट अच्छे आते हैं आप खरीद लेते हैं और शेयर गिरना शुरू हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है। अच्छे रिजल्ट आ गए लेकिन शेयर उससे पहले ही भाग चुका है। किसी कंपनी का खराब रिजल्ट आया, शेयर नीचे गिर गया, काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई, उसके बाद अचानक उसके अंदर तेज़ी हो गई, तेज़ी बननी शुरू हो गई रिजल्ट से पहले, दूसरे रिजल्ट से पहले। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये शेयर तो अचानक ही तेज़ी दिखा रहा है जबकि रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन ये अनुमान आप लगा ही नहीं पाए कि आगे भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ होता है स्टॉक मार्केट में, सिर्फ आ जाना ऐसे ही बात नहीं बनेगी। गिरावट पे खरीदना, आराम से खरीदना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कम पैसा लगाना किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग में, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, ये तरीका है। लगती तो एक लाइन की बात है कि गिरावट पे खरीदना, थोड़ा थोड़ा खरीदना, लेकिन यही पैसा बना के देगा। एक लाइन है, गिरावट पे खरीदना, थोड़ा थोड़ा खरीदना। इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं तो करके देख लीजिए, फिर शिकायत नहीं रहेगी कि हाँ मेरा शेयर गिरा, इतना बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं है, थोड़ा पैसा लगाया था, शेयर गिर गया, खरीदने का मौका मिल गया, कोई डर नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनी थी। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट आए हैं। दोस्तों, एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो 14,109 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स था रेवेन्यू। उसके बाद 13,400 करोड़, 12,400 करोड़, उसके बाद 14,223 करोड़, अभी देखिए 18,902 करोड़ हो गए। गर्मी कितनी हो रही है, पावर कंपनी को तो फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, गर्मी इतनी ज़्यादा, तो डबल फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसी कंपनियों का। तो जो भी आपके पास पावर सेक्टर के शेयर हैं, ये सीज़न भी अच्छा ही होता है। नॉर्मली आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। आपके पास नहीं हुआ तो किसी दूसरे के पास होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल तब काम करेगा जब उसको चार्जिंग मिलेगी, और चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है। एक साल पहले 3,305 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 2,900 करोड़, 2,488 करोड़, उसके बाद 4,200 करोड़, अभी देखेंगे 4,867 करोड़। तो आप कहेंगे फिर तो ये भागना चाहिए। देखिए, भागेगा नहीं भागेगा वो मार्केट के ऊपर आप छोड़ दीजिए, पहले से कोई प्री प्लानिंग मत कीजिए। हाँ, अच्छे रिजल्ट आते हैं तो शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगला शेयर होगा विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 109 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और शेयर के अंदर देखेंगे तो ये 52 वीक लो के आसपास ही है। शेयर ने हाई दिखाया था 152, गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी, फिर दोबारा से गिरावट हो गई। तो एक ऐसा शेयर जो कि आपको 52 वीक लो के आसपास ही मिल रहा है। सबसे अच्छी बात, मार्केट कैप देख लीजिए, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके की देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखते हैं विशाल मेगा मार्ट का 3,140 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,981 करोड़, 3,670 करोड़, उसके बाद 3,114 करोड़, अभी देखेंगे 3,727 करोड़। कितना? 3,727 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। देख लीजिए, 3,700 करोड़ का मतलब ये है कि पहले 3,100 करोड़ ही था एक साल पहले, और इस वाले क्वार्टर में 3,600 करोड़ है, तो 3,700 काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है। 545 करोड़, 425 करोड़ था यहाँ पर, 605 करोड़ था उससे पहले, 395 करोड़, एक साल पहले 459 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज भी बढ़िया ही परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, 359 करोड़ का, उससे पहले 168 करोड़ था, उससे पहले 313 करोड़ का, 152 करोड़,
उससे पहले देखेंगे 206 करोड़। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं कि मार्केट को कैसे लगते हैं। थोड़ा सा और भी आपको मालूम होना चाहिए कि लगातार इस कंपनी पे कर्ज बढ़ रहा है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। 1400 करोड़ था, 1400, 1700, भी 1900 करोड़ हो गए। लेकिन साथ में रिजर्व्स भी बढ़ रहा है, और जहां कर्ज 1900 करोड़ है, वहीं पर टोटल एसेट्स 11400 करोड़ के। कितने? 11400 करोड़ के। साथ में FIDIs की एक्टिविटी भी देख लेते हैं। तो FIs यहाँ पर 15 से 22% हुआ। कितना? 15 से 22%। उसके बाद देखिए अभी 20% है। DIs की बात करते हैं 25%, 25 से 34% हो गया। कितना? 34%। तो FIDIs यहाँ पर अच्छी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए। दोस्तों अगला शेयर होगा HFCL। कल रिजल्ट आए तो आज आपको उम्मीद थी कि ये शेयर तो भागेगा ही, लेकिन वो ऑलरेडी भाग चुका है। 1 साल का लो देखिए इसका कितना है, 60 रुपये। हाई कितना है, 229 रुपये। तो ऑलरेडी तेज़ी बनी हुई है। रिजल्ट्स में कोई ख़राबी नहीं है। रिजल्ट्स इतने सुपर हैं कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। एक प्रकार से कहें तो रिकॉर्ड Q1 रिजल्ट्स आए हैं, शानदार बढ़िया परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर यहाँ पर देखते हैं तो इतने शानदार रिजल्ट्स होने के बाद भी शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये रहता है कि ऑलरेडी तेज़ी बनी है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये अपना हाई तोड़ नहीं सकता है। जो इसने हाई बनाया ऊपर की साइड में 229 रुपये का, वो टूटेगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको रखना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन है कि इतने सारे शेयर्स हैं, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी ये थोड़े दिन पहले नीचे की साइड में गया था 200 रुपये। 200 रुपये से सीधा इसने तेज़ी दिखाई और ऊपर मार दिया 282 रुपये। अब गिर कर पहुँच गया फिर 262 रुपये। हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई शेयर डेली भागना शुरू करे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा। तो गिरावट तेज़ी ये एक लोगों का, ज़्यादातर लोग देखिए शॉर्ट टर्म में ही काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत कम लोग काम करते हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा काम करते हैं। समझ बात आ गई। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थोड़ा सा समय आप दें, लंबे समय के लिए दें। जो अगर आप लंबे समय वाले हैं, नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी अगर आप काम करते हैं तो कम से कम 15, 20%, 30% तो लेके निकले। लंबे समय के लिए किसी ने 200 पे खरीदा, 282 पे बेचा, एक अच्छी बात है, बढ़िया पैसा आपने लिया। लेकिन अगर किसी ने 250 पे खरीदा है तो कम से कम 280 पे तो बेचे, कुछ लगेगी उसको, कुछ मिला है। मार्केट के अंदर उथल पुथल मचती रहती है। FIs आज अभी आप देख रहे हैं ज़्यादातर कंपनी से माल बेच कर निकल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि जिस कदर स्टॉक मार्केट से लूट मचा के रखी हुई है सरकार ने, बस पूछिए मत। सरकार ने शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स, लॉन्ग टर्म के लिए 12% का टैक्स। 1 साल से ऊपर अगर आप बेचते हैं तो समझिए कि कितनी लूट मचा के रखी हुई है। 20% में आप 8% भी तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में 4% कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। ये इतना आप ले रहे हैं तो इतना देना भी सीखिए। 12% आप लेते हैं तो आप 1 साल तक, कोई 1 लाख रुपया रखता है उसको 12,000 रुपया दीजिए एक बार। तो स्टॉक मार्केट में वो आएगा ही नहीं, सारा पैसा FD के अंदर ही रख देगा। FD तो वही देनी है 6% से लेके 7% के बीच में। सारा खेल मार्केट का है, लेकिन लूट मचा के रखी हुई है। सही तरीके से किसी को काम करने नहीं देना है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही काम करना चाहता है, या फिर कोई एक बूढ़ा हो चुका है, उसने अच्छा पैसा कमा लिया, वो इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, 1-2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर कोई शेयर उसका भागता है, उसको अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, अब 1 साल पूरा होने ही वाला था, अब मार्केट के अंदर तो गिरावट इतनी बड़ी हो जाती है, उसको बेचना पड़ जाता है। उसने बेच दिया तो उसको 20% का टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार की कमियां हैं। एक नियम, लोग किस तरीके से, सारे नियम अच्छे होने चाहिए। ठीक है, किसी को, एक इंसान को 12 लाख रुपए तक छूट आप दे रहे हो, 1-1 लाख रुपया वो कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। दूसरा इंसान भी कोशिश कर रहा है कमाने की, उस पर रोजगार नहीं है या छोटा मोटा रोजगार है,
तो वो कमा नहीं सकता है। तो समझिए सरकार यहाँ पर किस तरीके से खेल खेलती है, एक तरफ को फ़ायदा करती है तो दूसरी तरफ को नुकसान कर देती है, जबकि दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अभी का जो रेवेन्यू निकल कर आया है 3,426 करोड़ का है, 3,426 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 2,600 करोड़ का, 2,676 करोड़। इसके अलावा अगर देखने की हम कोशिश करते हैं एक साल पहले की, तो एक साल पहले 2,737 करोड़ का था। कितना? 2,737 करोड़। तो और मिला के बढ़िया शानदार यहाँ पर रेवेन्यू वाइज यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, इतनी बढ़िया। और अभी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1,274 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 219 करोड़ का नुकसान था। लेकिन एक साल पहले 1,163 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 363 करोड़, उसके बाद 566 करोड़। अभी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले। तो जी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी तेज़ी भी बन गई है। 628 रुपये से 23 मार्च से लेकर अभी तक बड़े शानदार तरीके से 56% का रिटर्न बना के दे दी। तो आपको क्या मालूम है? जितना कि मार्केट को मालूम रहता है। मार्केट को पहले ही पता था कि इस कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आने वाले हैं। अब आपको पता चला है, आप खरीदेंगे, उसके बाद शेयर गिरना शुरू हो जाता है। तो देखिए कितना बड़ा खेल होता है। समझिए, सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सीखना ज़रूरी है। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन इस चैनल पर नहीं दी जाती है। आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है ताकि आप खुद से डिसीजन ले सकें। खरीदने बेचने की राय इधर उधर पैसे देके आपको बर्बादी ना करनी पड़े। धन्यवाद।